विदुर जी ने बड़ी खुशी के साथ ये सोचा कि द्वारकाधीश आ रहे, हम सब मिलेंगे उनसे, लेकिन दूसरे ही पल लगा कि हे विदुर, अब तो तू मंत्री नहीं रहा, तुझे कैसे मिलने देंगे वो लोग, इतनी भीड़ होगी वहां पर, क्या तू द्वारकाधीश को देख पाएगा? विदुरानी जी पूछने लगी कि हम द्वारकाधीश के दर्शन कैसे करेंगे? विदुर जी बोले, पगली कुछ नहीं होता। अरे क्या हुआ कि हम उसे नहीं देख पाएंगे? जरूरी ये नहीं कि हम उसे देख पाए, जरूरी ये है कि उसकी एक नजर हम पर पड़ जाए, ये बहुत जरूरी है। वो हमें देख ले, ये जरूरी है। हम देखें ना देखें क्या फर्क पड़ता है। इतना सुंदर सजाया, द्वारकाधीश का आगमन हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान के। द्वारकाधीश का आगमन हुआ, जय जयकार होती हुई आई। करोड़ों की संख्या में भीड़ दर्शन के लिए एकत्रित हुई। सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े हैं, सबसे पीछे एक दीवार से सहारा लगाए हुए। कन्हैया जी का जैसे ही प्रवेश हुआ नगर में, सब दुनिया उनका स्वागत कर रही है। विदुरानी जी हाथ जोड़ के खड़ी हैं, विदुर जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। आज कन्हैया की दृष्टि कहीं नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ विदुर और विदुरानी के ऊपर गई। कौन क्या स्वागत कर रहा है नहीं देखा, वो देख रहे हैं कि विदुर विदुरानी सबसे पीछे खड़े हैं और मुझे तक रहे हैं। प्यारे, आज जैसे ही सभा में बैठे सिंहासन पर विराजमान किया शांति दूत को, भगवान ने सबको प्रणाम किया। गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सभी को प्रणाम किया। उसके बाद दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, तुझसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करते, कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं, सब तू रख ले, राजपाट सब रख ले, कुछ नहीं चाहिए। वो 5 पांडव हैं, सिर्फ 5, उन 5 को ज्यादा नहीं तो एक गांव दे दे, बस कुछ नहीं तो एक गांव दे दे, उनका गुजारा वहीं से हो जाएगा। एकदम से क्रोध में खड़ा हो गया। सोचे गृहनेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। हे केशव, बिना युद्ध के मैं उनको सुई के नोक की बराबर भी स्थान नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। शांति दूत एकदम से खड़े हो गए। द्वारकाधीश बोले, युद्ध? ए दुर्योधन, युद्ध? तू युद्ध की विविष्का भी नहीं जानता है भी। युद्ध क्या होता है? कितनी नारी विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी। युद्ध? अरे नानी जी से कहानी में सुन लिया होगा युद्ध, किसी किताबों में पढ़ लिया होगा युद्ध, युद्ध की परिभाषा नहीं जानता है अभी। और ये तेरा तरीका क्या है शांति दूत से बात करने का? ये तरीका है तुम्हारा? तुम्हें शांति दूत से बात करने का सबूर भी नहीं है। एकदम से धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ लिया। बोले, पागल हो गया है क्या तू? दुर्योधन हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है। हे केशव, क्षमा करना, वो बचपन से उदंड रहा हूं, पता नहीं कब क्या बोल जाता हूं, बाद में पश्चाताप होता है। चलो ये राजपाट की राजनीति की बातें सब छोड़ते हैं, पहले आप भोजन करो। मेरी माँ ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, आप चलिए। जैसे ही द्वारकाधीश का हाथ पकड़ा, कन्हैया ने हाथ छोड़ा दिया। बोले, दुर्योधन, भोजन करने की 2 अवस्थाएं होती हैं, 2 स्थिति होती है। भोजन करने की 2 स्थिति होती है और 2 ही स्थिति में भोजन करना चाहिए। पहली, जो भोजन का निमंत्रण दे रहा है, जो भोजन कराने वाला है, उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरा,
जो भोजन करने वाला है उसके पेट में भूख होनी चाहिए। ना तो तेरे मन में श्रद्धा है और ना मुझे भूख है, और वैसे भी मैं आज का भोजन तेरे यहाँ कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज का निमंत्रण तो हमारा श्रीमान जी श्री विदुर जी के यहाँ से आया हुआ है। अब ये आवाज जब विदुर जी ने सुनी पीछे पीछे, बोले मैंने कब निमंत्रण दिया, मैं तो मिला भी नहीं अभी। बोले मैंने कब निमंत्रण दे दिया। अब विदुर जी ने कहा विदुरानी से, विदुरानी अब जब कान्हा ने कही है कि निमंत्रण है तो निमंत्रण है, अब तू घर में जाकर के घर को सुंदर तरीके से सजा, क्योंकि मेरे घनश्याम आने वाले हैं, मेरे गोपाल आने वाले हैं। अच्छा तुम सजाते हो अपने अपने घरों को? सजाते हो कब? जब छोरी के देखने वाले, छोरा के देखने वाले आते तब है। भगवान आते हैं तब नहीं सजाते? सजाते हो? कौन कौन से त्योहार पे सजाते हो? जन्माष्टमी पे और बस। अच्छा रामनवमी पे राम जी नहीं आते? धनतेरस पे धनवंतरी जी नहीं आते? तुम सजाते हो सिर्फ दीपावली पे, क्योंकि तुम हो कंजूस, तुम्हें चाहिए माया, तुम्हें चाहिए लक्ष्मी, तुम्हें भगवान नहीं चाहिए। अब लक्ष्मी जी को क्या सुंदरता पसंद है, तो एक दिन 10 दिन लगातार लगे रहेंगे घर में, या उठा वाय फेंक, या कर वो कर, ये कर वो कर, फिर क्या लक्ष्मी जी आएंगी हमारे घर में? लक्ष्मी जी ऐसे ही नहीं आती। ध्यान रखना, लक्ष्मी जी की 2 सवारी है। कितनी? 2 सवारी है लक्ष्मी जी की। पहली सवारी उल्लू की और दूसरी सवारी गरुड़ की। अब गरुड़ पर अकेली नहीं आती, वो गरुड़ पर नारायण आते हैं, उल्लू पर अकेली आती हैं। अब तुम्हें कौन सी लक्ष्मी चाहिए, उल्लू वाली कि गरुड़ वाली? अब मैं बताता हूं क्या अंतर है। जो उल्लू वाली लक्ष्मी है वो कुछ समय के लिए आएगी, बहुत धनवान कर देगी कुछ समय के लिए, पूरा धनवान, उल्लू बना देगी तुझको, कतई बिल्कुल उल्लू, तुझे कुछ नहीं दिखेगा, दिखना ही बंद हो जाएगा, उल्लू बना देगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर नोटबंदी होगी, और जब नोटबंदी होगी तो तुम्हारे घर की दीवारों में से लक्ष्मी बाहर निकल के भागेगी, है ना? सुना था आपने? टाइल टूट रही है, बाहर निकल रही है, गटरों में पड़ी है, वहां ऐसे भागेगी लक्ष्मी। ये उल्लू वाली लक्ष्मी है। कौन सी? उल्लू वाली। 2 नंबर का धन जहां आता है वो ऐसा होता है। अब और जो गरुड़ वाली लक्ष्मी है वो, उनका क्या फायदा है? गरुड़ वाली लक्ष्मी देखो, घर में बेटी आती है ससुराल से, अकेली आई तो इज्जत नहीं मिलेगी, पति के साथ आएगी तो इज्जत मिलेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? मिलेगी ना? अब नारायण के साथ लक्ष्मी आएगी तो आनंद ही अलग आएगा, क्योंकि नारायण के साथ वो विराजमान रहने के लिए आ रही है, भागने के लिए नहीं आ रही, वो स्त्री रूप से आ रही है और तुझे नारायण बना करके जाएगी, तुझे नारायण ही बना करके जाएगी, वो लक्ष्मी है। अब तुम घर को एक दिन सजा लेते हो, और नारायण का जब जन्म होता है, रामनवमी, जन्माष्टमी, है ना, वामन जयंती, ये सब भगवान के त्योहार हैं, घर को रोज सजाया करो, ना जाने कब मेरे ठाकुर का आगमन हो जाए। नित्य सजाया करो, घर को रोज सजाया करो। दुनिया वालों के लिए मत सजाओ, ये दुनिया तो यहीं की यहीं रह जाएगी, हाँ ये नहीं जाएगी साथ। ठाकुर के लिए सजाओ। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घनश्याम आए हैं। गाएंगे नहीं, कथा भी बहुत है, अभी गावे में चले जाएगा सब रोटे। तो घर को अच्छा सजा कर रखो। तो विदुरानी को भेज दिया। अब दुर्योधन बोला, तुम सीधे यहां आए हो, तुम्हें कब निमंत्रण मिल गया? तुम्हें विदुर कहां मिल गया ये बताओ। अब विदुर मंत्री नहीं रहा, मैंने निकाल दिया उसको, मैंने निकाल दिया उसको। वो क्या तुम्हें खिलाएगा? उस पे तो खुद को खाने को नहीं है। भगवान बोले इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे आपने निमंत्रण दिया है, बोले महाराज जी हमारे घर पे भोजन के लिए आ जाओ।
अब महाराज जी को क्या मतलब, तुम्हारे घर में थाली है कि नहीं है, चम्मच है कि नहीं है, क्या बनाओगे क्या खिलाओगे, महाराज जी को टेंशन तो नहीं ना। महाराज जी तो जाके बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ खिलाओगे जब बुलाया है तो। वो तो खिलाने वाला जाने उसके पास क्या व्यवस्था है, मैं क्यों टेंशन लूं इस चीज की। मुझे तो परसों पत्रिका पहुंची थी विदुर जी की द्वारका में, बोले आप जब भी यहाँ आओ मेरे घर का ही भोजन करना। अब तो विदुर जी भी भाग गए भीड़ में से, बोले मैं बाजार जाता हूँ, भोजन की सामग्री एकत्रित करता हूँ, कुछ खाने के लिए लाता हूँ। सारी भीड़ को चीर करके द्वारकाधीश आज विदुरानी की घर की ओर जा रहे। विदुरानी नहाई भी नहीं, अब नहाने बैठी है। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे कन्हैया, दरवाजा खटखटाया, काका जी दरवाजा खोलो, काकी जी दरवाजा खोलो। अब काकी जी तो नहा रही और काका जी बाजार में, दरवाजा खोले कौन। और जैसे ही काकी जी ने सुना कि ये तो द्वारकाधीश की आवाज है, आज काकी जी की सुध बुध सब बिसर गई, सब कुछ भूल गई। और जैसी ही थी वैसी ही दरवाजा खोलने भाग गई और दरवाजा खोल के देखती रह गई ठाकुर को। ठाकुर राम राम बुला रहे, जय श्री कृष्णा बुला रहे, काकी जी तो सुध बुध भूली पड़ी है, बस देख रही है। नैनों से नैना चार करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। भूल गए, अब अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा कि इस गरीब की झोपड़ी में द्वारकाधीश आया है। कान्हा ने बोले काकी जी तुम्हें पागल है गई हो, तुम्हें कोई सुध बुध नहीं रहे। काकी जी जानते हो किसे कहते हैं, काकी किसे कहते हैं, चाची को बोलते हैं, चाचा को बोलते हैं। उन्होंने काली कमली को निकाला और उड़ा दिया काकी जी को। अरे बोले बाहर खड़े रहेंगे या अंदर भी बुलाओगी, अंदर लेके आई। आज पट्टा बिछाया, पट्टा समझ रहे हो है, लकड़ी का रहता है ना घरों में सबके पास, बैठ के रोटी बनाते हो जिसपे, तो वो पट्टा बिछाया। आज पट्टा भी मेरे प्यारे उल्टा बिछा दिया, उल्टा। वो जो टांग सी रहे ना वो उल्टी कर दी ऐसे ऊपर को, और कन्हैया बैठ गए। बोले लाला तुम 2 मिनट रुको, मैं कपड़े पहन के आ गई, वस्त्र पहन कर आई। अब कान्हा बोले काकी जी अब देखो रुको तो जाएगा नहीं, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं और चलते चलते ये टाइम हो गया, भूख लग रही है बहुत तेजी से, हमारे लिए भोजन के लिए कुछ दो, खाने के लिए दो। बोले 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे काका जी आ रहे होंगे, बाजार गए। बोले रुको नहीं जाएगा, एक क्षण भी नहीं रुका जाएगा, तुम 2 मिनट की बात कर रहे हो, लेके आओ कुछ भी ले आओ, हम सबे खा जाएंगे, कुछ भी ले आओ। अब काकी जी को लगा लाला बेचारा ज्यादा भूखा है, तो वन में चली गई, कदली के वन में, केले के वन में, पके पके केले के फल तोड़ कर लाई। आज पत्तल बिछाई और पत्तल भी उल्टी, पत्तल भी उल्टी, और सामने बैठ गई सन्मुख कान्हा के और केले को छीलती जाए, केले को निकाल के फेंकती जाए, छिलके को पत्तल पर रखती जाए, केले को निकाल के फेंकती जाए, छिलके को पत्तल पर रखती जाए। और कन्हैया बड़े स्वाद से छिलके ही खा रहे हैं, बड़े भाव से खा रहे हैं। तुम खा सको एक आध है, आज बंटवा दे छिलका प्रसाद में, नहीं खा सकते, डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा कोई बढ़िया सा, छिलका खा लिए तो दर्द नहीं बंद होगा पेट का। वो ठाकुर है, वो ब्रह्म है, वो नारायण है, वो ईश्वर है, वो भक्त की खातिर कुछ भी कर सकता है। जब भगत अनन्य बन जाता है, जब अनन्य भक्ति में रम जाता है, तो भगवान ये नहीं देखता कि ये मुझे क्या अर्पण कर रहा है, फिर तो भगवान उसके बस में हो जाता है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान। भक्त जैसे नचाएगा वैसे नाचेगा। अब यहां सब नचा दिया। अब जब विदुर जी आए, देखा कि केले के छिलके खा रहे ठाकुर जी, और केले का ढेर लगा पड़ा इतना, 40 छिलके खा गए। विदुर जी ने कहा अरे यो विदुरानी, अरे तू पागल हो गई है क्या, तू बावरी हो गई है। बोले क्यों, अरे तू क्या खिला रही है ये छिलके,
द्वारकाधीश को। अरे कैसे कैसे भाग्य हमारे कि ठाकुर जी हमारे यहाँ पधारे, और तुम क्या अर्पण कर रही हो उनको? ये छिलके। हाथ जोड़ के पैरों में लेट के विदुर जी बोले, द्वारकाधीश बोले, कान्हा क्षमा करना, ये तो पागल हो रही है। जैसे ही इसने सुना ना सुबह से कि द्वारकाधीश आने वाले हैं, ये तो पागल हो रही आज भोर से ना, और तुम भी पागल हो गए या पगली के साथ। अब ये तो क्या खिला रही है, कोई बात नहीं, तुम तो खा रहे हो, तुम तो देखो क्या खा रहे हो, तुम भी चकाचक लगा रहे हो। तुम भी ये नहीं देख रहे कि ये मुझे क्या खिला रही है क्या नहीं खिला रही, तुम भी पागल हो गए। चलो छोड़ो कन्हैया, गलती हो गई। आप देखो मैं आपके लिए ये मेवे लाया हूँ, ये खोवा के लड्डू लाया हूँ, ये माखन मिश्री लाया हूँ, आप भोग लगाओ। ये रबड़ी लाया हूँ, ये दही लाया हूँ। कन्हैया ने थोड़ा सा लड्डू लिया चाखने के लिए और सर को हिला दिया। बोले काका जी तुम्हारे लड्डुओं में वो आनंद नहीं है, वो स्वाद नहीं है जो काकी जी के छिलकों में था, वो तुम्हारे लड्डुओं में नहीं है। और प्रभु प्रेम के पियासे, और प्रभु प्रेम में समाए, और जहां प्रेम ही नहीं है प्रभु को कहां से पाए। प्रभु प्रेम के पियासे, प्रभु प्रेम में समाए, जहां प्रेम ही नहीं है प्रभु को कहां से पाए। प्रभु प्रेम के पियासे।
ढूंढ के आए, जहाँ प्रेम ही नहीं है, प्रभु को कहाँ से पाए। प्रभु प्रेम के प्यासे, प्रभु प्रेम के समाए, प्रभु प्रेम के प्यासे, प्रभु प्रेम के जहाँ प्रेम ही नहीं है, प्रभु को कहाँ से पाए। प्रभु प्रेम के प्यासे, प्रभु भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है। भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। भावना से एक फूल दे तो वो मुझे स्वीकार है। हे विदुर जी, आपके इन मिष्टानों में वो आनंद, वो स्वाद नहीं जो काकी जी के छिलकों में था, वो स्वाद नहीं है। ठाकुर जी इन दोनों को आशीर्वाद देकर के चले गए द्वारकाधीश। विदुर का उद्धव से मिलन हुआ। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे परीक्षित, जाति पात नहीं पूछे है कोई, हरि को भजे तो हरि को, हरि को भजे तो हरि। भगवान जात पात नहीं देखते, भगवान नहीं देखते अमीरी गरीबी नहीं देखते, वो देखते तेरा भाव कैसा है, तेरी भक्ति कितनी है उसके प्रति, वो देखता है। वो उद्धव जी से मिलन हुआ। उद्धव कौन है? उद्धव ज्ञानी है। विदुर कौन है? विदुर राजनीतिज्ञ है। एक राजनीतिक भक्त और एक ज्ञानी भक्त, दोनों का मिलन होता है। विदुर जी मैत्री मुनि के पास जाते हैं। मैत्री विदुर सब विदुर मैत्री संवाद प्रारंभ होता है यहां से। विदुर जी पूछते हैं मैत्री मुनि से कि हे मुनि, भगवान ने संसार को क्यों बनाया? जब बना दिया तो फिर किसी को सुखी किसी को दुखी क्यों रखता है? या तो सबको समान सुखी रखे या सबको दुख ही रखे। अब एक सुखी है, दूसरा दुखी है, तीसरा सुखी है, चौथा दुखी है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? भगवान ये बनाता ही क्यों है? मैत्री मुनि जी बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं विदुर जी को। हे विदुर जी, भगवान किसी को सुख किसी को दुख नहीं देता। भगवान ने सुख दुख आपको नहीं दिए कभी भी। ये कभी मत समझना कि भगवान हमें दुख देता, नहीं। कौन देता है दुख? कोहू न काहू सुख दुख कर,
कोई किसी के सुख दुख का साथी नहीं है। कर्म का कोई सुख दुख नहीं देता। निज कृत कर्म, अपना कर्म, हमारा ही कर्म हमें दुख देता है और हमारा ही कर्म हमें सुख प्रदान करता है। अब आप पूछोगे कि एक बच्चा झोपड़ी में पैदा हो रहा है, एक महलों में पैदा हो रहा है, उसने पैदा होते हुए कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि वो झोपड़ी में चला गया? नहीं। भीष्म पितामह 54 दिन उस बाण सैया पर पड़े रहे थे। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में कोई अधर्म नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था। 101 जन्म पूर्व का दंड उन्होंने भोगा है। कितना? 101 जन्म पूर्व जो उन्होंने घटना घटाई थी उसका दंड मिला है उनको। तो जो हम करते हैं वही हमारे सामने आता है, वही घूम कर आता है। हमारा कर्म ही लौटता है, हमारा कर्म ही लौटता है। कहा है किसी ने, करनी करे सो क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। आम बोओगे तो आम मिलेंगे, अब जो कांटे बोओगे तो फिर आम थोड़ी ना मिलेंगे, फिर तो कांटे मिलेंगे। बोलो राधे राधे। बहुत देर में बुलवा रहे हैं और तुम ऐसे ऐसे बोलते हो, फिर मन ही नहीं करता बुलवाने का। बोलो जोर से। ऐसे नहीं, और जोर से। तुम्हारी कोई स्पेशल क्लास नहीं लगेगी, संगी बोल लो तुम्हें भी, अलग तो थोड़ी बुलवाएंगे, साथ में बोला करो मिलके, एक साथ मिलकर बोलिए सभी, और जोर से। बोले प्यारे, करनी करे सो क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए। कर्म ऐसा करो ना, भगवान करे कर्मण्य निबाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म में इच्छा रख, तू कर्म में ही इच्छा रख, तू कर्म अच्छे कर, फल की इच्छा त्याग दे। वो मैं देने वाला हूं, वो मैं दूंगा। तू कर्म अच्छे कर सिर्फ। जब कर्म खराब हो जाएंगे तो फल भी खराब ही मिलेगा प्यारे। और रहा सवाल कि भगवान इस संसार को क्यों बनाते हैं, ईश्वर इस संसार को बनाता है सद्मार्ग के चलने के लिए। ये मनुष्य जाति सबको एक दूसरे को ज्ञान में जीवन जीने की विधि सिखा सके, ईश्वर क्या है वो सिखा सके, परमात्मा की भक्ति कैसे हो वो सिखा सके। विदुर जी बोले तो ये बताइए भगवान बार बार क्यों राक्षसों को मारने के लिए आते? अरे भगवान चाहे तो बैठे बैठे ऊपर ही सबको मार दे, नीचे आने की जरूरत क्या पड़ रही है उनको? अब देखो ऐसे ऐसे अवतार लिए भगवान ने, 12 अवतार। आप जानते हो 12 अवतार? 12 क्या होता है? सुअर का रूप लिया, अवतार लिया था भगवान ने सुअर का। ऐसे ऐसे अवतार लिए भगवान ने। क्या आवश्यकता पड़ेगी ऐसा अवतार लेने की? क्यों लिया? एक राक्षस था, राक्षस कश्यप और दिति का पुत्र हुआ था एक हिरण्याक्ष। 100 वर्ष मां के पेट में रहा। कितने? 100 वर्ष मां के पेट में रहा। इतना भयंकर राक्षस। जब इसका जन्म हुआ इतना ऊंचा मुकुट था इसका, जब मुकुट पहनता था तो मुकुट आकाश में जाके छूटता था, इतनी लंबी चोटी थी इसको। अभिमान था अपने बल पर, मैं बहुत बलशाली हूं, लेकिन कोई लड़ने वाला नहीं था। अब जब तक सामने कोई लड़ने वाला ना हो तो बल का कैसे पता लगेगा कितना है सब? कोई टक्कर का तो आवे, पिट गए तो तुम कमजोर हो, जीत गए तो बलवान हो। अब ये अकेला ही बलशाली बने, कोई लड़ने वाला ही नहीं था, इससे कोई नहीं लड़ता था। नारद जी को रोक लिया एक दिन। नारद जी जा रहे थे बेचारे, सीधे साधे संत, भोले वाले संत। नारद को रोक लिया। ए नारद, ये बीड़ा ही बीड़ा बजाते रहते हो या कुछ लड़ना झगड़ना फाइट फूट आती है करनी?
हो, नारद जी बोले नारायण 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 नारायण, हम कहाँ लड़बो जाने महाराज, हम तो लड़वावो जाने, हम तो लड़वाना जानते, लड़ना नहीं जानते। और तुम्हारे इतनी खुजली हो रही हो तो बताओ, कोई बताए कोई बलवान तुम्हारे लिए। मुझ कमजोर को मारने का क्या फायदा, आपने एक थप्पड़ मार दिया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। आपने एक थप्पड़ मार दिया मैं वैसे ही मर जाऊंगा, क्या फायदा है। कोई लड़ना है तो कोई अच्छे से वीर पुरुष से लड़ो। हाँ तो बता, कोई ऐसा वीर पुरुष बता कौन है, कहां मिलेगा। बोले अभी अभी आया एक बराहा रूप में, अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझता है, तुम उसके पास जाओ, तुम्हारी खुजली मिटा देगा, और ऐसी खुजली मिटा देगा जो दोबारा कभी मचेगी नहीं खुजली तुम्हारे। हाँ जाओ। हिरणाक्ष रसातल में गया। रसातल सिर्फ जल ही जल है, कुछ नहीं, पृथ्वी नहीं थी, सिर्फ पानी ही पानी। उस पानी के नीचे पृथ्वी देवी पड़ी है, जल के नीचे। बारहा भगवान ने पृथ्वी को लाने के लिए अवतार लिया था, बारहा रूप का। पृथ्वी कोई छोटी सी तो है नहीं, काफी बड़ी है। अब ये हाथ में तो समा नहीं सकती ना, कोई हाथ में उठाना चाहे तो। भगवान ने विशाल दाढ़ वाला अवतार लिया, जो दाढ़ थी ना उनकी बहुत विशाल थी, उस दाढ़ पर लेकर के आ रहे थे पृथ्वी को रसातल में से। और यहां हिरणाक्ष ने, अब जो दाढ़ होती है बीच में स्पेस होता है ना, उसमें हाथ मार दिया, पृथ्वी देवी को नीचे ले गया। बोले ऐसे नहीं मिलेगी ये, यदि पृथ्वी लेके जानी है तो मुझसे युद्ध करो। भगवान बोले ऐसे ही क्यों युद्ध करें, आपकी गलती क्या है, आपने क्या किया जो युद्ध करें। बोले मुझे नहीं पता, मुझसे युद्ध करना है मुझे, यदि आपने पराजय कर दिया तो आप ये ले जाना पृथ्वी, ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। बोले भैया मुझे समय नहीं है इतना तुमसे बात करने का, क्यों पिटना चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो, हमें दे दीजिए। इतना भरोसा है तो बल युद्ध करो, मल युद्ध करो। भगवान बोले कर ले, तो युद्ध कर ले। कई दिन युद्ध चला, कई दिन। अब भगवान को लगा कि ये तो समय खराब हो रहा है, कोई फायदा नहीं, तो एक त्रिलोकी का वजन धारण कर लिया हाथ में, संपूर्ण त्रिलोकी का वजन हाथ में धारण कर लिया, और एक इमारत धर के एक में हिरणाक्ष का महाराज गोविंदाय नमो नमः पधार गए महाराज। एक थप्पड़ नहीं झेला, मल्ल युद्ध की बात कर रहा था। भगवान ने पृथ्वी को डांट पर रखा। पृथ्वी, अब पृथ्वी को अपने आप पर थोड़ा सा अभिमान हो गया। अब पृथ्वी देखो, बोले मुझे लाने के लिए भगवान ने 12 रूप लिया, मुझे, मेरी कितनी आवश्यकता है, ईश्वर को भी आवश्यकता है, मेरे लिए भगवान कुछ भी कर सकते, मेरे बिना तो भगवान भी रह नहीं सकते। ये अहंकार हो गया थोड़ा सा। ये भगवान को पता लग गया कि पृथ्वी को अहंकार हुआ है, तो भगवान उस पृथ्वी को कहां ले गए पता है आपको, कहां ले गए? वृंदावन। वृंदावन पहले भी था, धरती पर नहीं बसा हुआ वृंदावन, भगवान का हृदय है वृंदावन। उस पर किसी का राज नहीं चलता, उस पर तो ठाकुर का राज चलता है। तो वहां जब पृथ्वी ने देखा कि ये वृंदावन कहां से आ गया, जब मैं ही नहीं थी संसार में, वृंदावन कैसे बसा, तब भगवान ने कहा है कि ये वृंदावन किसी की धरोहर नहीं है, ये मेरा घर है, तू रहे ना रहे ये हमेशा रहेगा। तब पृथ्वी देवी कहने लगी, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को।